नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये वाली टैगलाइन आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जनसंख्या में हम सबसे ऊपर आने के लिए उमादा हैं, हम जनसंख्या में सबसे बड़े देश बनने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन हमारा देश जो है वो खेल में इतना पीछे क्यों है? ओलंपिक की बात करें तो हम इतना कम मेडल लाते हैं, अब हम 70 से भी नीचेवे रैंक पर जा चुके हैं। ये हमारी वर्तमान की स्थिति है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में भारत अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाता? इस बार हम सिर्फ 6 पदक लेकर आप आए हैं और जनसंख्या में हम सबसे बड़े देश बनने जा रहे हैं। इस बात पर आप कभी सोच पाते हैं कि हमारे देश में कभी इस चीज की राजनीति क्यों नहीं होती कि हमारे देश में खेल कब आगे बढ़ेगा? किसी भी खेल की बात की जाए, क्रिकेट को छोड़कर आप बताइए कि किस खेल पर कभी चर्चा होती है इस देश में? क्रिकेट इसलिए चर्चाओं में रहता है क्योंकि उसको बहुत कंपनियां फंड देती हैं। क्रिकेटर इसलिए इतने महंगे ब्रांड के कपड़े और शूज पहन पाते हैं क्योंकि उनको विदेश की और अगल बगल की जो कंपनियां हैं वो बड़े बड़े मोटे मोटे रकम दे देती हैं। 2020 और IPL जैसी चीज़ें हो जाती हैं, सट्टेबाजी चलती है, इस वजह से उन क्रिकेटरों को अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में और भी बहुत से खेल खेले जाते हैं। उन खिलाड़ियों की हकीकत क्या है ये आपको पता है क्या? हमने बहुत से ऐसे खिलाड़ियों की बहुत सारी खबरें आपको दिखाई और बताई हैं कि गोल्ड मेडल लाने के बाद मोदी जी भले उन खिलाड़ियों का स्वागत कर लें, उन्हें परिवार की बेटी बता दें, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी देश के खिलाड़ी फटे हुए जूतों में दौड़ते हैं। जो मिनिमम चीजें होनी चाहिए खेलने के लिए वो उनके पास नहीं होता है। मैंने एक खिलाड़ी की कहानी आपको बताई थी कि वो दौड़ दौड़ कर थक गया, उसके बाद उसने अपने सारे मेडल, सारे सर्टिफिकेट को आग में जला दिया था। पता है क्यों? निराश हो गया था। सरकारी सिस्टम जिस तरीके से खिलाड़ियों को, सिर्फ खिलाड़ी ग्राउंड पर ही थोड़ी टूटते हैं, उसके बाद वो टूटते हैं सरकारी सिस्टमों से, उसके बाद वो टूटते हैं सरकार की लापरवाहियों की वजह से, उसके बाद उनकी आस भी टूट जाती है और वो खेल से अपना मुंह पीछे मोड़ लेते हैं। आपको इस बात से जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आबादी जितनी है ना, उसका अगर बंटवारा किया जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कई मिलियन पर 1-2 खिलाड़ी निकल कर आएंगे। ये हमारे देश की स्थिति है कि हमारे देश में खिलाड़ी खेलते नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जो है वो बॉक्सिंग के कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते नजर आए। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसके व्यूज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे देश में खेल को लेकर हमारी उत्साह होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही लापरवाही कर रही है। सरकार तो ऐसे खेल पर ध्यान नहीं देती, आप सभी को पता है। उसके बाद गेम में जिस तरीके से गंदी राजनीति होती है, जिनको खेल का ABCD तक नहीं पता है, जिन्हें बैट तक पकड़ने नहीं आता, उन्हें उस विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब आपको पता होगा मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं, और ये हकीकत है कि हर गेम में इतनी गंदी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से हमारे देश में जो हमारे सीनियर्स हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा खिलाड़ी बने। वो बैंक का छोटा सा क्लर्क बन सकता है, वो चपरासी बन सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। ये इस देश की सच्चाई है। हरियाणा और 2-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बताइए ना किस प्रदेश में खेल के लिए उत्साह जगाया जाता है बच्चों को? उत्तर प्रदेश में आपने सुना है क्या कि किसी खेल को लेकर इतना उत्साह है हमारे अंदर? नहीं है। हम लोग खेल से थक चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बच्चा जब तक मेडल नहीं ला देता तब तक ना तो उसका नाम होगा और ना सरकार उसे सपोर्ट करेगी। खेल के नाम पर लाखों करोड़ रुपए फंड के रूप में भेजा जरूर जाता है, लेकिन वो खिलाड़ियों तक पहुंचता नहीं है। कई बार उस पैसे का आधा से ऊपर हिस्सा, ये कह दे बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रचारों में फेंक दिया जाता है, बहा दिया जाता है। और हकीकत ये है कि फटे जूते में खिलाड़ी खेलता रहता है। और अब मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी के उस वीडियोस पर चर्चा कर लिया जाए जो वो बॉक्सिंग के खिलाड़ियों से मिलकर बात करके बनाते हैं। एक लड़का उसमें नजर आता है, वो लड़का जूस बेच रहा होता है और वो बताता है कि ये जूस वो 8 साल से बेच रहा है और 8 से 10 साल हो गए, 20 साल भी हो जाएंगे, लेकिन अपने परिवार वालों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि जिस दिन मैं अपने घर चला गया ना, उस दिन मेरे माता पिता मुझे यहाँ आने नहीं देंगे। उन्हें पता भी नहीं है कि मैं किस हालात में रह रहा हूँ, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मतलब सोचिए कि जिस खिलाड़ी को ग्राउंड पर जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए थी, उसके बाद उसे आराम करना चाहिए था, एक अच्छी डाइट मिलनी चाहिए थी, वो खिलाड़ी क्या कर रहा है? जूस बेच रहा है। और वहां पर जितने अगल बगल के और खिलाड़ी हैं उन्होंने बताया कि वो ग्राउंड पर पहले काम करते हैं, उसके बाद प्रॉपर डाइट तो छोड़िए, हमें प्रॉपर रेस्ट तक नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमें ब्लिंकिट में काम करना पड़ता है। ब्लिंकिट आप जानते होंगे, 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंचाने वाला वो ऐप
जो हमारे देश के खिलाड़ियों को रोजगार देने का काम कर रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि इतनी खराब कंडीशन है ना कि हमें ये तक नहीं पता है कि हम जो गेम खेलते हैं उसके बाद हमें किस तरीके की प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। और अगर इन्हें पता भी होता ना तो इनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो इतने अच्छे महंगे डाइट्स खा पाए, जैसे दूध, प्रोटीन के लिए, इसके अलावा नट्स, ये सारी चीज़ें खानी पड़ती है। एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए आपका शरीर भी उतना मजबूत होना चाहिए जितना आपका इरादा मजबूत है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश के खिलाड़ियों को सरकारें कभी सपोर्ट नहीं करती। यही बात ये खिलाड़ी भी बता रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो का कुछ पार्ट आपके साथ साझा करूँ। अच्छा, क्यों? ऐसे ऑटोमेटिक होता है तो इसलिए मुझे लगा मेरे को बॉक्सिंग करनी चाहिए। और बॉक्सिंग से गुस्सा कम हुआ? हाँ हुआ? हाँ, मुझे लगा है। आप हो कहाँ के? मैं भिवानी से हूँ। बताओ क्या हो रहा है? सर मैं अगर अपने गेम की बात करूँ बॉक्सिंग की, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, बच्चे ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं तो कंधे पे हाथ रखे, शाबाश बेटा बहुत अच्छा कि आपने मेडल जीते। लेकिन जो नीचे से जमीनी अर्थ से हमारी बॉक्सिंग या कोई भी गेम स्टार्ट होना चाहिए ना, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। हमारी बॉक्सिंग स्टार्ट होती है स्कूल गेम से। तो अगर आपका हिंदुस्तान में परफेक्ट बॉक्सिंग सिस्टम होता जी सर, तो कैसा होता? अगर बॉक्सिंग सिस्टम को सुधार के अगर ठीक ठाक तरीके से किया जाए ना, तो जो आज हमारा सूखा है बॉक्सिंग में मेडल का, 2008 में ओलंपिक में 1 मेडल आया था, उसके बाद कोई लड़के का किसी का मेडल नहीं आया है। 2012 में मैरी कॉम का मेडल आया है और 2020 में लवलीना का मेडल आया है। माइकल फेल्प्स हैं, तैराक हैं, अकेला बंदे ने 28 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। जितने मेडल हमारे पूरे इंडिया के आज तक नहीं आए, उस अकेले बंदे ने इतने जीत रखे हैं। तो बहुत दर्द होता है सर बॉक्सिंग को लेकर या किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर। तो बहुत ज्यादा राजनीति है खेलों में। जो हमारा स्कोरिंग सिस्टम है अगर वो ठीक किया जाए, चीटिंग होती है सर। जिसके पास पैसा है वो मतलब शॉर्ट सर्किट कर देता है पूरा। पैसा तो गेम नहीं तो चाहिए जूस की दुकान खोला। आपका लक्ष्य क्या है इस सब में? क्या करना चाहते हो? बड़ा करके 8 साल होगा सर, गाँव नहीं गया। 8 साल नहीं मिले क्या? 8 साल नहीं गया सर। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा मिले तो नहीं वो यहाँ है। नहीं, मैंने पता ही नहीं बताता, वरना उठा के ले जाएंगे मेरे को। वही तो उनको पता नहीं बताता, पर थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देता हूँ जॉब करके, थोड़ा उनके लिए। उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो उनसे पैसा ले लूँ, उल्टा मुझे ही देना पड़ता है। भाई की शादी में भी नहीं गया था मैं। और आता होता है नहीं। हाँ जी, बैट पकड़ना तक नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी। एसोसिएशन पकड़ रखता। तो बॉक्सिंग के खिलाड़ियों से राहुल गांधी मिलते हैं। ये खिलाड़ी जो हैं वो बता रहे होते हैं कि इनके साथ कितनी परेशानी है। ये बता रहे होते हैं कि जिस तरीके से खेल को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसा होगा कि 2028 में ओलंपिक का जब खेल होगा तो उसमें बॉक्सिंग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग को ऐसे भी अनदेखा किया गया है। तो भाई आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, हमारे देश में बहुत से ऐसे खेल हैं जिसको कभी ध्यान नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना, बताइए ना, हॉकी के 4 प्लेयर का नाम बता दीजिए। पता है आपको? नहीं पता है, क्योंकि हॉकी पॉपुलर नहीं है। इसके अलावा हॉकी राष्ट्रीय खेल को छोड़कर और से बहुत से ऐसे खेल हैं जिसके लिए हमें जाना जाता है। खो खो ये माना जाता है, कबड्डी ऐसा माना जाता है और कुश्ती ऐसा माना जाता है कि ये सब भारत का खेल है। लेकिन ऐसे बहुत से खेल हैं जिन पर ना तो सरकार ध्यान देती है और सरकार ध्यान नहीं देती है, गंदी पॉलिटिक्स होती है। इसकी वजह से हमारे देश के जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी रुचि नहीं होती है। मेडल हम क्या खाक लाएंगे, क्योंकि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनकी हालात ही वैसे नहीं है कि वो मेडल ला पाए। ये जो वीडियो है वो राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या इसी हालात में हम मेडल ला पाएंगे। इस तरीके का थंबनेल बनाकर जो है राहुल गांधी ने अपनी वीडियो को जो है वो अपने YouTube पर पोस्ट किया था। अब इस वीडियो में राहुल गांधी खुद ये एक्सेप्ट करते नजर आए कि जो गेम है उसमें कब्जा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लोग हो जिन्हें खेल का ABCD भी नहीं पता है, वो लोग खेल के बड़े बड़े अधिकारी बन बैठे हैं। इसीलिए वो खिलाड़ियों की ज़रूरतें नहीं समझ पाते, इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि खिलाड़ियों की आवश्यकताएं क्या है, कब उन्हें शूज़ मिलना चाहिए और कब उन्हें डाइट मिलना चाहिए। इस चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं है। तो अगर कोई खिलाड़ी जाकर बोलता होगा कि हमें खाने के लिए बादाम चाहिए, तो वो यही सोचते होंगे कि यहाँ मामा के घर आए हो क्या कि तुम बादाम खाओगे। उन्हें क्या पता कि डाइट में बादाम, डाइट में दूध, डाइट में कार्बोहाइड्रेट, वो सारी चीजें जरूरत होती है। तो यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बच्चे बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में प्रतिभा की बिल्कुल भी कमी नहीं है। देश में एक से एक बड़े से बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन वो थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो टूट जाते हैं, क्योंकि ना तो हमारे देश का सिस्टम खिलाड़ियों के साथ कभी खड़ा होता है और ना हमारे देश का समाज। अब आप सोच कर देखिए कि क्या आप इसी सच के साथ जीना पसंद करेंगे कि हमारा देश जो युवाओं का सबसे बड़ा देश बनते जा रहा है,
भारत को युवाओं का देश कहा जाता है ना, वो युवा खेलना नहीं चाहते हैं, वो युवा खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि भरी जवानी में हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें खेल में कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें इसे सपोर्ट नहीं करती, हमारा सिस्टम इसे सपोर्ट नहीं करता, और ऑब्वियस सी बात है समाज सपोर्ट नहीं करता। समाज जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा तो युवा क्या ही खेलेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं कई ऐसे युवाओं से मिल चुकी हूँ जो अभी तैयारी के जोन में हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनकी हकीकत देखकर आंखों में आंसू आ जाता है कि मेडल आने के बाद इन्हें लाखों लाख रुपए दिया जाता है, मेडल ला लेने के बाद इनके सब हितैषी बन जाते हैं, लेकिन जब ये संघर्ष के दौर में होते हैं तो इनके साथ कोई नहीं होता। मुझे पता है कि आपके पास अच्छे मैदान नहीं है जिसमें आप खेल पाएं, मुझे पता है कि आपके पास वो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, हर मान लीजिए गोरखपुर की बात कर लीजिए तो हर शहर में कम से कम 1-2 अच्छे मैदान होने चाहिए जिसमें खिलाड़ी खेल पाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से ऐसे शहर हैं, ये कह दें कि कई तो ऐसे राज्य हैं जिसमें ढंग का ग्राउंड नहीं है जिसमें बच्चे प्रैक्टिस कर सके। अब ग्राउंड मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा कोई इलाका है गोल सा उसको आप ग्राउंड मान लेंगे। ग्राउंड में कई सारी सुविधाएं होती हैं, एक अलग किस्म की घास होती है, इसके अलावा अलग तरीके की सुविधाएं होती हैं, उसे ग्राउंड कहा जाता है। खाली मैदान को खेत कहा जाता है, ग्राउंड नहीं। बस यही फर्क पता नहीं है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि युवाओं का देश भारत जो है वो खेलता नहीं है, वो जीतना नहीं जानता है, वो सब कुछ भूल चुका है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या राहुल गांधी के इस तरीके के प्रयास से खेल में कुछ जोश आ सकता है। क्या राहुल गांधी सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, या अगर वो सरकार में आते हैं तो क्या खेलों के लिए कुछ करेंगे? इससे पहले वो भी थे ना, उन्होंने क्या किया है खेल के लिए बहुत बढ़िया, या किया है? अगर आपको लगता है कि उन्होंने खेल के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है तो वो भी आप हमें सुझाव के माध्यम से लिख सकते हैं, कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना है, आपको पता है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो को शेयर करिए और जेन्युइन मुद्दों के लिए बोलना सीखिए, आवाज उठाना सीखिए। अगर नहीं आवाज उठा पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं तो जेन्युइन मुद्दों को देखना तो शुरू करिए। इस तरीके के कंटेंट पर मुश्किल से मुश्किल व्यूज आते हैं। इसकी वजह से ना तो न्यूज़ चैनल वाले ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और ना हम जैसे कंटेंट क्रिएटर। हमें भी तो व्यूज के लिए ही काम करना है ना, हमारा भी तो चैनल व्यूज से ही चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि देश में ढंग की राजनीति हो, देश में ढंग के मुद्दे पर बात हो, ना सिर्फ आपके ज़रूरी मुद्दे पर बात हो, तो इसके लिए आपको ऐसे मुद्दों को देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।